सभी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को सादर प्रणाम और प्यार भरी नमस्ते। बहुत शुक्राना गुरु जी, आज आपने फिर मौका दिया है आपकी इस प्यारी संगत के साथ जो ब्लेसिंग्स आपने हम पर की हैं वो शेयर करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सदा मेरे साथ रहना गुरु जी, ताकि जो आप चाहते हैं मैं आपकी संगत से शेयर करूं, मैं वही कहूं। संगत जी, आज सबसे पहले जैसे सुरेश अंकल ने एक गुरुजी का वचन भेजा है, जिसका मैं एज पर माय एबिलिटी, जितनी मेरी काबिलियत है मैं उसकी व्याख्या करूंगी, क्योंकि ये जो वचन है गुरुजी का है और गुरुजी के वचन की व्याख्या करना किसी के बस में नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम कर सकें। बट क्योंकि गुरुजी के वचन जो हैं वो हमारे लिए गाइडेंस हैं, वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इसीलिए सभी संगत के साथ गुरुजी के वचन शेयर किए जाते हैं, जो वचन गुरुजी ने फ्रॉम टाइम टू टाइम संगत को कहे थे। तो आज का जो वचन है वो है गुप्त दान और गुप्त पाठ। इवन योर वाइफ और हस्बैंड शुड नॉट नो ऑफ द पार्ट यू डू। गुप्त दान और गुप्त पाठ का सिग्निफिकेंस ना केवल गुरुजी ने बार बार कहा है, बट आई थिंक इन लाइफ, इन स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है। सो जैसे मैंने कहा, जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से आई विल, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस। सो व्हाट आई फील इज कि दान, जब हम दान करते हैं उसका मतलब है हम किसी तरह से किसी की भलाई करना चाहते हैं। और अगर हम किसी की भलाई करते हैं और उस बात को हम जताते हैं, तो पहले तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिसको हम हेल्प कर रहे हों वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाए, थोड़ा छोटा फील करे। तो अच्छा रहेगा अगर ये दान गुप्त ही रहे। दूसरी बात, जब हम दान करते हैं और इस बात का हम सबको बताते हैं, तो उसमें भी शायद हम थोड़ा प्राउड फील करने लगें, हम में अहंकार आ जाए। पहले तो अपनी काबिलियत पे कि मेरे में ये काबिलियत है कि मैंने उनकी हेल्प की। सेकेंडली, जब मैं सबको बताऊंगी सो उसमें अहंकार आ जाएगा। आई विल स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ, एंड दैट इज टोटली अगेंस्ट गुरुजी's हुक्म। गुरुजी नेवर वांटेड एनीबडी टू शो ऑफ। सो दान, जैसे गुरुजी ने कहा, गुप्त रखिए। उससे ना केवल जिसको आप दान कर रहे हैं इट इज उनके हक में है, हमारे हक में भी है। बिकॉज जब हम चाहे पैसे का दान हो या किसी भी और प्रकार का दान हो, उससे हम शायद दूसरे को छोटा कर दें और अपने आप को बड़ा समझने लगें। सो बट दान जो है आप बहुत प्रकार से कर सकते हैं। गुरुजी ने सेवा और दान पे बहुत बार एम्फसाइज किया था। सो वी मस्ट रिमेम्बर दैट व्हाट गुरुजी वांट्स फ्रॉम अस। पहली बात तो हम जब दान करते हैं, सेवा करते भी एक प्रकार की सेवा है, उससे हमारे अपने कर्म करते हैं। सो वी आर नॉट हेल्पिंग एनीबडी एल्स, बट वी आर हेल्पिंग आवरसेल्व्स। एंड लेट दिस सेवा बी बिटवीन गुरुजी एंड अस। व्हाई शुड वी टेल टू मेनी पीपल अबाउट इट और टेल एनीबडी अबाउट इट? तो हम दान किसी बहुत प्रकार से कर सकते हैं। सबसे आसान दान तो है अगर हम पैसे से किसी की हेल्प करें, और बहुत लोग हैं जिनको जरूरत है, और अगर गुरु महाराज ने हमें काबिल बनाया है कि हम हेल्प कर सकते हैं पैसे से, सो वो गुरु जी की दया है हम पर। सो वी शुड डू दैट, बट इन अ गुप्त वे, विदाउट टेलिंग एनीबडी। ऑल्सो हम अपना समय दे सकते हैं, बिकॉज टाइम इज मनी। एवरीबडी इज वर्किंग और सब पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, बट देर इज अ लिमिट टू इट। गुरुजी भी कहते थे ना, खानिया ते दो रोटियां है ना। सो बियॉन्ड दैट वी मस्ट सेव सम टाइम
to help others. और हम सब जो भी हमारा काम है उसी की जो काबिलियत है, we can help people in that way. Like for example, if I'm a teacher, there are so many opportunities where I can help people without in a charitable way. डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो ऐसा अच्छे काम करते हैं, दे डू नॉट टेक मनी फ्रॉम द पुअर, और अपना क्लिनिक छोड़ के some hours in a day they go to villages or they go to small localities and अपनी जो एक्सपर्टीज है, अपनी लियाकत को यूज करके उनकी हेल्प करते हैं. What that is also a beautiful charity, but they don't keep telling everybody कि मैं ये करता हूं. अगर आप ये प्राइवेटली करते हैं, गुप्त वे से करते हैं, गुरुजी उसी में खुश होते हैं. There are so many legal lawyers. आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, एनजीओज में जाके देते हैं. आई एम नॉट हियर टू एडवाइज एनीबडी और गाइड एनीबडी. आई एम जस्ट गिविंग माई ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुरुजीज वचन, बिकॉज आई नो जो एनजीओज हैं जहां पे पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल गाइडेंस, lawyers go and do that. And so many of us who do not have a professional qualification, hum jaise many housewives are there, young college people are there, how can they do charity? वो कैसे कर सकते हैं दान? वो भी अपने समय का दान दीजिए. There are so many old people, you can go and spend time with them, maybe once a week, twice a week, अगर आपके पास उतना ज्यादा टाइम है. या nowadays depression and many other mental issues are also coming up, so you can be friends with people. You can, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स किसी मुसीबत में हैं या उनके बिहेवियर से आपको लगता है something is not okay, you can talk to them, but what you must remember कि जो वो आपके साथ शेयर करते हैं, you must not tell anybody about it, बिकॉज इसमें उनकी शर्मिंदगी होगी. अपने तक रखिए, उसको गुप्त रखिए. वो ही बेस्ट सेवा है, वो ही बेस्ट दान है. सो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग. एंड ऑल्सो गुरुजी एनकरेज्ड विमेन टू वर्क, बिकॉज अगर लेडीज वर्क करती हैं, व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ता अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं. सो दैट इज it's good to be financially independent if you can and if your family time permits. Also, like I said, housewives, जो भी आपके खर्चे होते हैं घर के, आप उसमें से थोड़ा बचा सकती हैं. And सब housewives बचाती हैं. And you can help the needy, you can help anywhere, not only needy. Needy doesn't mean only the poor. Sometimes a friend may need some help. So you can help that way. So this is about गुप्त दान, जिसके लिए गुरुजी बार बार सिग्निफिकेंस बार बार एम्फसाइज करते थे. सो अगर हम गुरुजी की संगत हैं, एंड बेस्ट वे टू लिव आवर लाइफ इज बाय फॉलोइंग हिज प्रिंसिपल्स. जो गुरुजी ये वचन छोड़ के गए हैं, वी मस्ट फॉलो देम. एंड इफ आई टॉक अबाउट गुप्त पाठ, आई थिंक इट इज, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, दैट इज आवर प्राइवेट टाइम विद गुरुजी और विद परमात्मा, जिस भी परमात्मा में आपकी आस्था है. एंड गुरुजी ऑलवेज है डायरेक्ट कनेक्शन रखो मेरे साथ. सो जब हम प्रेयर करते हैं इन प्राइवेट, दैट इज आवर टाइम विद गुरुजी, और उसमें वी कैन एक्सप्रेस एनीथिंग. कोई भी हमारी फीलिंग हो, हमारी कोई अरदास हो, जो हम चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, या कोई फियर है, डर है हमारे मन में, वो हम गुरुजी से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन प्राइवेट. वी डोंट हैव टू वरी कि अगर सब लोग सुन रहे हैं तो कई बार हम सोचते हैं कौन से शब्द इस्तेमाल करें, लोग क्या सोचेंगे. बट व्हेन वी सिट इन साइलेंस एंड इन प्राइवेट विद गुरुजी, वी कैन जस्ट बी ऑनेस्ट. अपनी गलतियां हम कबूल कर सकते हैं, अपने जो डर हैं हम गुरु महाराज से शेयर कर सकते हैं, विदाउट वरिंग कि
कौन सुन रहा है, कौन क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो आई थिंक जब हमें पता है कि हमारा परमात्मा, हमारे गुरु महाराज हमें बहुत प्यार करते हैं. He loves us a lot and we also love him. Then there is no barrier in between. तो फिर हम गुरु महाराज के साथ बैठते हैं, शब्दों की भी जरूरत नहीं है. Whatever is in our heart is just conveyed to him. और जो भी हम बोल भी रहे हैं वो अंदर ही चल रहा है. And so often this is my experience. कितनी परेशानियां लाइफ में होती हैं. They are bothering me, but I am doing my work, whether it is my professional work या मैं घर के काम कर रही हूँ. I am doing everything, but मेरे दिल में उदासी है. And I am waiting कि कब मेरा काम खत्म हो तो मैं गुरु महाराज जी के साथ बैठूंगी and I will unburden myself. And that's what happens. When I finish everything and I sit with him, I share, and many times मेरे आंसू निकलते हैं. Because I can be myself. I don't have to pretend. और वो सच्चे मन से मेरी अरदास गुरुजी तक पहुंचती है और गुरुजी बहुत बार दिखाते हैं कि मैं सुन रहा हूं. और जब हमारी ये जो अरदास है, प्रेयर जिसको कहते हैं, अरदास होती है, वो हम गुरु महाराज के आगे रखते हैं बिना किसी को बताए, और वो अरदास हमारी पूरी होती है या गुरुजी हमको दिखाते हैं कि मैंने सुन लिया, तो हमारा फेथ और ज्यादा बढ़ जाता है. बिकॉज वी नो, और कोई समझे ना समझे, परमात्मा मुझे समझते हैं, मेरे गुरु महाराज सुन रहे हैं. सो आई थिंक जो गुप्त पाठ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनदर थिंग विच कम्स टू माई माइंड इज कि गुरुजी हम सबके कष्ट अपने ऊपर लेते थे और अभी भी लेते हैं. अब हमें नजर नहीं आता. पहले जब गुरुजी ह्यूमन अवतार में थे, इंसानी चोला में थे, तो हमें नजर आता था. वो खुद कष्ट भोगते थे. बट उसके बाद वो अपने आप को कैसे चार्ज करते थे? वो ध्यान में बैठते थे, और जब ध्यान में बैठते थे, अकेले में बैठते थे. सो हिज प्रेयर और गुरुजी का पाठ सारा टाइम चलता था. जब हम उसके नजदीक बैठते थे, जब गुरुजी साइलेंट बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, उनके अंदर एक हमिंग सी साउंड होती थी ऑल द टाइम. तो वो कोई ना कोई पाठ कर रहे होते थे अंदर. सो ही वॉज ऑलवेज प्रेइंग इन प्राइवेट. और जब अपने आप को वो एनर्जाइज करते थे, चार्ज करते थे, ध्यान में बैठते थे, और बिल्कुल सबसे अलग. कभी भी गुरुजी ने सबके साथ बैठ के मेडिटेशन नहीं की, ना ही गुरुजी ने कोई कलेक्टिव प्रेयर्स किसी के साथ किए. सो बिकॉज दिस जो हम प्राइवेट में पाठ करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं गुरुजी से, दैट इज वेरी पावरफुल. बट दिस डज नॉट मीन कि हम इकट्ठे बैठ के पाठ न करें. वो जो हम पाठ करते हैं, चाहे मंत्र जाप इकट्ठे करें, या हम कोई भी सुखमनी साहब या एनी अदर पाठ जो भी आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ चांटिंग. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुद्धिस्ट चांटिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट अगर हम कोई शिव पुराण भी मिल के पढ़ रहे हैं, या कोई और गुरबानी से पाठ कर रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ रिसाइटिंग. वो हम रिसाइट कर रहे हैं सब मिलके. For me, prayer is an ardas, which is a request to Paramatma, and which I too feel and I've experienced in private. It is very powerful, it is very meaningful, and our soul connects to Guruji's soul. And that feeling is beautiful. कि जो भी कोई दिल में परेशानी होती है, जब मैं गुरु महाराज के पास बैठ के अपनी अरदास करती हूँ, उसके बाद मेरा दिल हल्का हो जाता है. वो सुन लेते हैं और उनकी पॉजिटिव एनर्जी मेरे में आ जाती है. एंड आई गेट अप वेरी एनर्जाइज्ड एंड विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. बिकॉज व्हेन आई थिंक ऑफ गुरुजी, सारी वो बातें जो गुरुजी ने कही हैं वो मेरे सामने आ जाती हैं. पॉजिटिव सोचा करो, जो हो गया आगे बढ़ो, छोड़ दो उसको. एंड ऑल्सो ही यूज्ड टू से, लीव ऑल योर बर्डन्स टू मी. अपने पापा निपंड
मेरे 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 कोल छड़ जाओ, which means leave all your worries and your burdens at my feet. I will take care of everything. बस ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ऐश करो. ऐश करो means जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, reap the benefits of those. Leave your worries to me. So that is my understanding of this very beautiful vachan, gupt daan or gupt path. Or sometimes even in this gupt daan, sometimes I feel कि अगर कोई चैरिटी करता है ओपनली by telling others, उसमें भी कोई बुराई नहीं है. अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, आपका भाव ठीक है, योर एम इज नॉट टू शो ऑफ. क्योंकि कई बार ऐसे ऐप से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है. सो इसमें कोई बुराई नहीं है. बुराई उसमें है कि जब आप बोस्टिंग कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं और आप में अहंकार आ रहा है उस बात का. दैट इज व्हाट इज रॉन्ग. सो आई थैंक यू सो मच गुरुजी, क्योंकि जब आप कोई वचन देते हैं तो, और मैं जब उस वचन के बारे में सोचती हूँ तो उससे मेरी अपनी लर्निंग होती है. जो भी आपने सिखाया है और जो सिखा रहे हैं वो एक रिमाइंडर हो जाता है टू वॉक ऑन दैट पाथ एज सजेस्टेड बाय यू. सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. एंड आई ऑल्सो फील that okay, so let me share some satsangs with you which are coming to my mind. जैसे कि अगर हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं विद अ सेल्फलेस भाव, उसमें हमारा कोई वी आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, उसमें गुरुजी एकदम आप जब दिल से याद करो, किसी के लिए प्रेयर करो, गुरुजी दौड़े चले आते हैं, ऑलमोस्ट लिटरली दौड़े चले आते हैं टू हेल्प यू. सो आई एम गोइंग टू शेयर 1 or 2 सत्संग्स ऑफ दैट. यू नो, एक बार मैंने पहले भी ये शेयर किया हुआ है, बट इस वचन के साथ मुझे ये याद आ रहे हैं. ये मेरे बेटे का ड्राइवर है, वो उनके लिए काम करते हैं, उनका नाम है प्रमोद. और एक दिन मेरा बेटा दिल्ली में नहीं था. He just called me and he said, Mama, Pramod is not well. He's very serious. So मैंने समझ नहीं आई कि एकदम तो ठीक था, he's not that old, क्या हो गया? He says, Mummy, I don't know exactly, but he's in hospital. So I said, okay. That was late in the night. So next morning when I called on his number, उनके बेटे ने उठाया, प्रमोद के बेटे ने उठाया और उससे मुझे कहा, आंटी पापा बहुत सीरियस हो गए थे रात को, तो हम उन्हें नोएडा के एक हॉस्पिटल में ले गए. वहां उन्होंने थोड़ी देर रखा, घंटा भर, थोड़ी ट्रीटमेंट की, हमसे 10,000 रुपए भी लिए. फिर उन्होंने बोला, इनका इलाज हम यहाँ नहीं कर सकते, आप इनको ले जाइए बड़े हॉस्पिटल. तो आई सेड, तो फिर अब आप कहाँ हैं? कहते हैं, आंटी पापा के कोई जानने वाले हैं, वो उनको फोन किया तो उन्होंने एम्स में कोई बंदोबस्त किया, तो मैं पापा को लेके एम्स आ गया था रात को. अब हम एम्स में हैं. संगत जी, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि गुरुजी का ब्लेस्ड हॉस्पिटल एम्स है. और मेरा एक्सपीरियंस भी है, गुरुजी ने मुझे भी, जब मैं हैदराबाद में थी और मेरी सर्जरी होनी थी, हमने हैदराबाद में करानी थी, पर गुरुजी ने प्लान करके मुझे एम्स भेजा. एम्स में मेरी सर्जरी करवाई थी. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो एम्स में पहुंच गए. नेक्स्ट डे आई वेंट, मैं मतलब जब मैं ये फोन रखा, उसके बाद मेरे अंदर से पता नहीं क्यों एक इतनी बहुत ज्यादा प्यार उमड़ा प्रमोद की तरफ. जैसे आई वॉन्टेड टू, एंड आई जस्ट बैठ के आंख बंद करके मैंने गुरुजी से अरदास की. ऐसे, गुरुजी प्लीज हेल्प हिम, ही इज द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली, इज यंग, प्लीज हेल्प हिम. एंड उसके बाद मैंने जो गुरुजी के स्वरूप के सामने घर में जल प्रसाद मैं रखती हूँ, मैंने जल्दी से उसको बॉटल में डाला. एंड आई लेफ्ट, बट आई डिडंट गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली बिकॉज आई हैड अ क्लास, आई एम टीचिंग, आई एम अ टीचर. तो मेरी क्लास थी वो, तब मैं पहले अपनी क्लास के लिए गई, बिकॉज दैट वॉज इम्पॉर्टेंट. वी मस्ट डू आवर वर्क ऑल्सो.
And then Guruji is there, he's looking after. So after my class, I went straight to AIIMS. और जब मैंने उसके बेटे को फोन किया, वो बाहर आया, पास उसने मुझे दे दिया, मैं अंदर गई. आई वॉज सो शॉक्ड टू सी, इतना भरा हुआ था वो एम्स का इमरजेंसी रूम, इतने लोग पीड़ित थे, मेरा दिल दहल गया. और प्रमोद को पास बेड भी नहीं था, वो कॉरिडोर में लेटा हुआ था ऑन द स्ट्रेचर, बट ऑल हेल्प वॉज गिवन टू हिम. उसकी ट्यूब्स लगी हुई थी, जो भी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट कर रहे थे. बट मैं अंदर से, मेरा दिल, जैसे मैंने कहा, बहुत ही उदास हो गया देख के. बट मैंने उसको कुछ नहीं दिखाया. उसके पास मैं गई, आई वॉज स्माइलिंग एंड आई सेड, आई जस्ट स्पोक टू हिम. ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक. फिर मैंने बोला, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है. फिर मैंने उसको बोला, थोड़ा सा उठ सकते हो? तो मैंने हाथ से उसका सर उठाया और मैंने कहा, थोड़ा सा जल प्रसाद अभी ले लो. थोड़ा जल प्रसाद मैंने उसके मुंह में डाला और बाकी मैंने बॉटल वहीं रख दी. ऐसे इसको बाद में पी लेना. संगत जी, प्रमोद यूज्ड टू ऑलवेज गो विद मी टू बड़ा मंदिर, बिकॉज मेनी टाइम्स रात को मैं अकेली नहीं जाती थी. प्रमोद एंड आई यूज्ड टू गो, ही वुड ड्राइव मी, और हम दोनों अंदर जाते थे बड़े मंदिर में, लंगर खा के आते थे. तो गुरु महाराज की तो ब्लेसिंग्स हैं ही, बट दिस वॉज इमरजेंसी. फिर मैंने वो उसको जल प्रसाद दिया और मैंने उसको बोला, मैं जरा डॉक्टर को मिल के आती हूँ. तो वो ही वॉज नॉट एबल टू टॉक. मैं पीछे डॉक्टर को मिलने गई, तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि व्हाट हैज हैपेंड टू हिम. ही सेड देयर इज सम लिवर प्रॉब्लम. आई सेड बट ही हैज नो प्रॉब्लम, वैसे हेल्थ इशू, नाइदर डज ही ड्रिंक. So he told me some medical things which I was not able to comprehend, but I asked him that ठीक हो जाएंगे? कहते हाँ ठीक हो जाएंगे, टाइम लगेगा. I said कितना टाइम लगेगा? बोले 6 महीने तक लग जाएंगे ठीक होने में. और मैंने कहा यहाँ कितनी देर रखोगे? कहता शायद हमें 2 हफ्ते तक रखना पड़े. So I was it was serious, that means. But फिर उन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे. So I was very satisfied. And I came back to Pramod and I told him, डॉक्टर कह रहे हैं आप ठीक हो जाओगे. I didn't tell him about 6 months or 15 days, nothing. वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे. So then I just patted him and I said, I will come back, I will go now. So संगत जी, I went out और मैंने उनके बेटे को वो जो पास था दे दिया and I went home. But I want to share with you कि कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं. शाम को मैंने दोबारा उनके बेटे को फोन किया, तो मैंने कहा पापा का क्या हाल है? कहते आंटी अब तो हम सफ्दरजंग हॉस्पिटल चले गए हैं. आई सेड व्हाई? मुझे लगा शायद बिकॉज दे आर पुअर पीपल, उनको दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया है, बिकॉज वहां बहुत जरूरत होती है. लोग आते रहते हैं इमरजेंसी में. तो मैंने कहा आप क्यों गए, मुझसे क्यों नहीं बात की? कहते नहीं आंटी, उन्होंने कहा कि पापा की रिपोर्ट्स आ गई हैं, पापा की रिपोर्ट्स काफी अच्छी हैं, तो अब उनको यहाँ हमारे पास रहने की जरूरत नहीं, हम उनको सफ्दरजंग में भेज रहे हैं. तो मैं सफ्दरजंग में हूँ हॉस्पिटल में पापा के साथ. सो आई सेड, आई वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि वेदर दिस इज द रियल थिंग और दे बी जस्ट काइंड ऑफ सेड दैट सो दैट दे मेक रूम फॉर अदर पेशेंट्स. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आके मिलूंगी आपसे, कल आऊंगी. सो देन at next morning when I called him, in fact he called me in the morning. I said सब ठीक है पापा के साथ? कहते हाँ आंटी, उन्होंने कहा है कि अब पापा को आप घर ले जा सकते हो, उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं जो कुछ दिन के लिए देनी है, तो हम टैक्सी मैंने बुला ली है, मैं पापा को लेके घर जा रहा हूँ. I could not believe this. I said, I just felt कि maybe because like I said, they wanted the room for other patients, उनको medicines prescribe करके and भेज दिया. So संगत जी, after 2-3 days, Pramod called me. And they stay quite far, so I wasn't able to go to his home to meet him, but मैं टेलीफोन पे पूछ रही थी उसके बेटे से. 3 दिन के बाद प्रमोद ने खुद मुझे फोन किया और मुझे कहा कि दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? कहता दीदी गुरुजी आए थे उस दिन जब आप हॉस्पिटल में आए थे, गुरुजी आए थे. ऐसे गुरुजी आए थे? कहता हाँ दीदी, जब आप मेरे पास मुझे जल प्रसाद
देखे आप डॉक्टर के पास गए थे तो कोई एक आदमी आए थे, सफेद कुर्ता पजामा उन्होंने पहना था और थोड़े थोड़े गुरुजी की तरह लग रहे थे। तो वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि की हाल है तेरा। तो कहते मैं तो मतलब थोड़ा सिर हिलाया मैंने, तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा और कहते नहीं चंगा, तू ठीक हो जाना है, कुछ नहीं होया तेनू। और कहते फिर उन्होंने आपकी तरफ देखा, आप जब डॉक्टर के पास जा रहे थे, और बोला मुझसे पूछते हैं कि "अ, ये कौन सी"। तो कहते मैंने उनको कहा कि मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। कहते चंगा, और फिर वो चले गए। तो मैंने कहा कि आपको कैसे लगा कि, कहते नहीं दीदी आपको पता है, मुझे पता है गुरुजी आए थे। एंड मैंने फिर जो आसपास जो पेशेंट और थे, मैंने क्योंकि ही वाज लाइंग इन द कॉरिडोर ऑन दैट, कहता मैंने उनसे पूछा जो उनके साथ अटेंडेंट थे कि ये कौन है। कहते पता नहीं, हमने देखा नहीं पहले। सो संगत जी, there was no doubt in his mind that Guruji came, and there is no doubt in my mind that Guruji came, because he was back home the next day. उनके रिजल्ट सारे ठीक आए। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई 15 दिन चलने दो एंड धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बट विद इन अ वीक ही वॉज फाइन। सो व्हाट एल्स दिस। गुरुजी को आप जब दिल से अरदास करो, साइलेंटली अरदास करो, गुरुजी सुनते हैं, उसी वक्त सुनते हैं। So this is a very, very beautiful satsang, and I very close to my heart, because Guruji loves his संगत, और गुरुजी कभी भी अपनी संगत को परेशान नहीं देखना चाहते। He will always वो कष्ट को थोड़े से में काट देंगे, वो उनकी मर्जी है। 10%, 5%, 1% कितना हमसे भुगतवाना है, उनकी मौज है, उनकी मेहर है। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। Another satsang when I will share is ये मेरा अपना है। some years back मेरे स्टमक में बहुत प्रॉब्लम हो गई, इन द सेंस आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ पेन, एंड देन जब मैं डॉक्टर को दिखाया, दे सेड दैट दिस इज यूटीआई। मुझे पहले कभी नहीं हुआ था, सो आई हैड नो एक्सपीरियंस, बट दे यूज्ड टू बी एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन द स्टमक एरिया, और क्रैम्प्स बहुत जोर के पड़ते थे। एक बार मैं लेटी हुई थी, मैंने मतलब इट बिकेम अनबेरेबल, एंड संगत जी माय पेन टॉलरेंस लेवल इज फेयरली हाई। गुरुजी की मेहर है, मैं बहुत बर्दाश्त कर पाती हूँ। बट वो जो पेन उठ रहा था, मरोड़ उठ रहे थे, इट वॉज सो पेनफुल दैट मैं बेड पे लेट गई अपने पेट के बल, और अपने अंदर ही मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी तुसी आ जाओ, गुरुजी प्लीज तुसी आ जाओ। संगत जी उसी वक्त मेरे पेट में इतना जोर का मरोड़ हुआ, एज इफ देयर वाज अ चर्निंग फ्रॉम इनसाइड। वो जबरदस्त मरोड़ हुआ, एंड देयर वाज अ अर्ज फॉर मी टू गो टू द वॉशरूम। मैं वॉशरूम गई एंड आई क्लियर्ड माय स्टमक, और मेरा उसके बाद पेन एकदम चला गया। सो गुरु जी कैसे हेल्प करते हैं, कैसे अरदास सुनते हैं, बहुत शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग आई वांट टू शेयर। दिस इज और सम इयर्स बैक मुझे ये रिफ्लक्स की प्रॉब्लम थी, काफी देर चली, और शुरू में तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, सो दे प्रिस्क्राइब्ड मी सर्टेन मेडिसिन विच आर दोज दे एसिड रिफ्लक्स को रोकते हैं। देन आफ्टर 2 months ऑफ टेकिंग मेडिसिन, डॉक्टर ने मुझे कहा कि वन गुड थिंग इज, माई हस्बैंड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, तो हम आर्मी डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। एंड इन द आर्मी द डॉक्टर्स हैव नो, मतलब उनको पैसे का लालच नहीं है, बिकॉज वी डोंट गो एंड पे देम, दे आर पेड बाय द आर्मी। सो वो आपको हमेशा सही एडवाइस देते हैं। दैट्स माय एक्सपीरियंस एंड माय फेथ, एंड ऑल्सो गुरु महाराज हैड immense blessings he has given to army hospitals, AIIMS, and also army doctors, army personnel. So मेरे को डॉक्टर ने कहा कि मैडम आप ये, दिस इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदलिए, सारी उम्र तो दवाइयां खाना ठीक नहीं है।
तो उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस की कि कैसे, हाउ आई शुड चेंज माई लाइफस्टाइल टू रिड्यूस माई प्रॉब्लम। मैंने वो किया और मुझे बहुत फर्क हुआ। काफी देर, कुछ साल मुझे फर्क रहा। फिर अबाउट 4-5 साल पहले वो प्रॉब्लम थोड़ी, एक फेज आया कि थोड़ी एक्यूट हो गई और मैंने डॉक्टर्स को जाके दिखाया। तो उन्होंने जो भी तकलीफ हो रही थी, व्हेन आई एक्सप्लेन टू देम, उन्होंने मुझे कहा कि हम एक एंडोस्कोपी करना चाहते हैं। दे वांटेड टू सी सर्टेन थिंग्स इफ एनीथिंग वाज डेवलपिंग इनसाइड। तो संगत जी, उन्होंने एंडोस्कोपी की, विच इज क्वाइट अ पेनफुल थिंग। तो एंडोस्कोपी करने के बाद मुझे डॉक्टर कहते हैं, वेल देयर आर टू थिंग्स, देयर इज गुड न्यूज एंड देयर इज ऑल्सो सम नॉट सो गुड न्यूज। उन्होंने कहा द गुड न्यूज इज कि देयर इज नो कैंसर ग्रोथ। शायद उनको शक था कि ये हो सकता है। So there is a good news that there is no any kind of growth which we have seen. But जो हमने देखा है कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाल हो रहा है अंदर से। So I am going to put you on very high dose of anti, वो क्या कहते हैं, वो जो एंटीबायोटिक्स। और संगत जी, ये सुन के मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स डोंट, आई एम नॉट एलर्जिक टू देम, पर मुझे इतना सूट नहीं करते। मैं 250 mg भी से मेरा स्टमक चर्न हो जाता है। एंड देन द डॉक्टर सेड, फिर मैंने उनको तो ये सब कुछ नहीं कहा, अपने दिल में सोचा। ही सेड, आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन वेरी हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, 3000 mg पर डे फॉर 15 डेज। 1500 mg सुबह खाएंगी, 1500 mg शाम को खाएंगी, 15 दिन तक। तो मैं लेके तो मेडिसिन आ गई घर। एंड ऑफ कोर्स आई ओनली प्रेड टू गुरुजी। आई सेड, गुरुजी आपको तो सब पता है, आप हेल्प करो। आपने डॉक्टर के पास भेजा है तो किसी वजह से भेजा होगा, आप चाहते हो कि मैं ये ट्रीटमेंट करूं। संगत जी, जब गुरुजी चोले में थे तभी भी गुरुजी की मर्जी होती थी, किसको उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से ही ठीक करना है, किसको उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स डॉक्टर के थ्रू ट्रीटमेंट करानी है, कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट कराना है या कभी सर्जरी कराना है। गुरुजी खुद कहते थे। सो आई विल शेयर अनदर वन, बट टू कंप्लीट दिस वन, तो मैंने गुरुजी को अपने दिल में अरदास की। एंड संगत जी, मैंने वो एंटीबायोटिक्स खाए। एंड आई वांट टू शेयर विद यू कि मुझे पूरे 15 दिन बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, बिल्कुल मेरा स्टमक अपसेट नहीं हुआ विद सच हैवी डोज पर डे। ये गुरुजी की ही मेहर है, बहुत शुक्राना गुरुजी। बट आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ कि जब गुरुजी चोले में थे, और ये मैं एम्पायर स्टेट की बात कर रही हूँ, आफ्टर माई सेकेंड एपिसोड ऑफ बैक पेन, जब मुझे स्लिप डिस्क हो गया था और गुरुजी ने मुझे बोला कि हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। पर उस वक्त धीरे धीरे ठीक हुआ, एकदम पहले की तरह मिरेकल नहीं हुआ। And some of the doctors had told me, had advised me that I should go in for a back surgery, कि उसके बिना मेरा ठीक होना मुश्किल है। पर मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से बोला कि डॉक्टर्स ऐसे कह रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा नहीं, सर्जरी नहीं करानी। गुरुजी ने मना कर दिया और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं कराएंगे सर्जरी, बिकॉज इट कैन बी रिस्की। संगत जी, सर्जरी नहीं कराई और धीरे धीरे, मतलब आई डिडंट रियलाइज कब बिल्कुल ठीक हुआ। कितनी बार गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बोला कल्याण कितना, जब हम आज्ञा लेती थी मैं, ऐश करो, बहुत बार। तो धीरे धीरे गुरुजी ने कल्याण किया। और मैंने एक बार गुरुजी को थोड़ा याद भी दिलाने की कोशिश की थी, बिकॉज आई वॉज लिटिल अनकंफर्टेबल टू सिट, मुझे थोड़ा बैक सपोर्ट चाहिए होता था। और संगत जी, जब हम जाते थे और मत्था टेकते थे, कई बार जगह भरा, मतलब एरिया थोड़ा कमरा भरा होता था, सो जगह नहीं मिलती थी साइड में, तो कई बार ऐसे बीच में बैठना पड़ता था हॉल के, और मेरे लिए वो अनकंफर्टेबल होता था। बट संगत जी, गुरुजी न्यू दिस, माय फैमिली, माय हस्बैंड, चिल्ड्रन, वो बैठ जाते थे हॉल के बीच में, पर मैं जरा से नजर जब घुमाती थी, मुझे हमेशा एक ना एक जगह मिल जाती थी, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, मोस्टली ऑन माय राइट।
were against the wall. गुरुजी की मेहर थी. Guruji would make it possible for me to sit there till the time he cured me, and then there was no need for a backrest all the time. एक बार मैंने गुरुजी को धीरे से जब मत्था टेका तो मैंने कहा, गुरुजी हले भी ठीक नहीं हुई. तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि गुरुआ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, बार-बार नहीं कहीदा आंटी. And so I understood and I felt bad कि मैंने क्यों कहा. So I also want to share along with this वचन जो गुप्त दान और गुप्त पाठ है. जब हम गुरुजी से अरदास करते हैं, there is no need to repeat ourselves. गुरुजी knows हमारे दिल में क्या है. और अरदास, yes he knows, we don't have to say. but जब हम परेशान होते हैं तो हमारे अंदर अरदास चलती है. We are not saying any words, but we are, हम उनको कह तो रहे हैं ना, बट बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने ये मुझे अपने आप मुंह से कहा है. गुरु ने बार बार नहीं कही था. सो so we don't need to repeat ourselves because he knows and he will do it when he feels right for us. But Sangaji, I just want to tell you, over the years, I don't know when Guruji cured me, but I am able to do everything. ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती. For my own self, I know what I need to be careful about. It's always in my mind. I know कि certain things that I should be careful, because वो गुरुजी आपको भूलने नहीं देंगे. Because नीवा रहो. You should know. गुरुजी ने आप पे मेहर की है, and I must preserve that meher. I must also do my bit. I must be careful. So, संगत जी, और एक मैं I will share कि गुरुजी भी देखो आपको हर बार जताते नहीं हैं. आप हमारी हेल्प करते हैं, कल्याण करते हैं, पर बताते नहीं हैं, गुप्त रखते हैं. मेनी टाइम्स गुप्त रखते हैं. कई बार तो जब आप गुरुजी को कहते थे कि गुरुजी ऐसा हो गया, कहते थे फिर वेख्या, फिर अपने गुरु ने वेख्या, फिर सो वैलिडेट कई बार करते थे. बट मेनी टाइम्स इन माय एक्सपीरियंस, विच इज जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स मुझे और मेरी फैमिली को दी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम संगत जी गुरुजी ने कभी नहीं बताया, बिल्कुल गुप्त रखा है अपनी जो ब्लेसिंग्स. सो आई विल शेयर कि मेरी बेटी की शेयर करती हूँ. आफ्टर हर फर्स्ट चाइल्ड वाज बोर्न, तो जब डॉक्टर डिलीवर्ड द बेबी, द डॉक्टर टोल्ड हर कि मैंने देखा है आपके अंदर फाइब्रॉइड्स बहुत ज्यादा हैं, एंड जिस टाइप के भी फाइब्रॉइड्स होंगे, डॉक्टर टोल्ड हर कि मेरी एडवाइस है दैट यू शुड हैव योर सेकेंड चाइल्ड वेरी सून, और उसके बाद हम वो फाइब्रॉइड्स निकाल देंगे. तो आप डिले मत करिए, दूसरा बच्चा जल्दी कर लीजिए. बट संगत जी, माय डॉटर बच्चा हो गया, दे वर सो हैप्पी, उसमें अपना बिजी हो गए. दे फॉरगॉट कि शी फॉरगॉट गुरुजी ने, आई मीन डॉक्टर ने क्या गाइड किया था. बट आफ्टर 3 years ऑफ द गैप फर्स्ट चाइल्ड के बाद, दे नाउ वो चाहते थे कि हम दूसरा बच्चा करें. तो व्हेन दे वांटेड टू हैव द चाइल्ड, सो फॉर सम टाइम दे वर नॉट एबल टू. तो अंदर घबराहट हुई, एंड नॉट अ लॉन्ग पीरियड, इट्स अ कपल ऑफ मंथ्स. बट उसको थोड़ा अंदर से टेंशन और एंजाइटी हो गई. एकदम याद आ गया कि डॉक्टर ने क्या कहा था. तो वो डर गई कि ऐसा ना हो कि जो उन्होंने मुझे कहा था फाइब्रॉइड निकलवा लेने चाहिए हमें जल्दी, शायद उसकी वजह से बच्चा ना हो रहा हो. सो शी वेंट बैक टू द डॉक्टर, द सेम डॉक्टर, एंड उन्होंने कहा ठीक है हम वो करते हैं, जो आई थिंक स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड. संगत जी, जब द डॉक्टर डिड दैट, शी सेड देयर आर नो फाइब्रॉइड्स एट ऑल. एंड वो डॉक्टर जिन्होंने पहले किया था वही डॉक्टर थी. When she saw the report, she says, I don't know. It's all clear. There is no problem. You should be able to have a child. So संगत जी, कितनी मेहर है गुरुजी की. गुरुजी ने बिना बताए कल्याण कर दिया. बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका. So then वो जो उनका, मेरी बेटी का अंदर डर था, एंजाइटी थी, that went away. And she knew what had happened. She realized कि गुरु महाराज has helped her. So जब वो माइंड
स्ट्रेस फ्री हो गया. They were able to conceive the second child. And एक और सत्संग मेरे माइंड में आ रहा है, ये भी मेरी बेटी का ही है. संगत जी, बहुत बार हम जब अपने घर में सत्संग करते हैं, we look for Guruji's blessings, क्योंकि हमने बहुत सत्संग सुने होते हैं बाकी संगत के कि ज्योत में गुरुजी नजर आ गए, किसी के स्वरूप में, किसी के घर में गुरुजी के स्वरूप में अमृत वर्षा हो गई, या गुरुजी के माथे पर ओम बन गया. यस, होता है ऐसा. गुरुजी जिसको दिखाना चाहते हैं अपनी प्रेजेंस का, जिस भी रूप में, कभी फ्रेग्रेंस आ जाती है, सो दैट वो गुरुजी की मर्जी है. तो जब ऐसे सत्संग सुनते हैं, तो बाकी जो संगत जब सत्संग करते हैं, तो वी आर ऑल लुकिंग फॉर सम साइन फ्रॉम गुरुजी टू शो हिज प्रेजेंस. बट संगत जी, आई वांट टू अश्योर यू, गुरुजी हर सत्संग में होते हैं. क्योंकि जब हम सत्संग नहीं कर रहे, हम गुरुजी के साथ बैठ के अपना डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं, वी आर प्रेइंग टू हिम, हम अरदास कर रहे हैं, अपना गुप्त पाठ कर रहे हैं, तभी भी तो गुरुजी सुन रहे हैं. तो जब हम गुरुजी को वेलकम कर रहे हैं सत्संग में, तो क्या आप सोचते हैं गुरुजी वहां नहीं आते, नहीं बैठे होते? क्योंकि सत्संग गुरुजी ही करवाते हैं. बिना उनकी मर्जी के आप नहीं कर सकते. आपका वो दिन बदल देंगे या किसी न किसी वजह से नहीं हो पाएगा. तो जब सत्संग हो रहा है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और गुरुजी इज हैप्पी टू कम, ही इज श्योरली देयर. सो माई डॉटर, जब उन्होंने अपने घर में, दे वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम उनके काम के सिलसिले में. सो व्हेन गुरुजी ने इतनी मेहर की, वो अलग सत्संग है. और जब गुरुजी ने मेहर की, तो उसके बाद सब ठीक हो गया. तो मेरी बेटी ने अपने घर में सत्संग किया, और अच्छा सत्संग किया, बड़ा सत्संग किया. सब अपने जो जानने वाले थे सबको बुलाया. बड़ी मतलब इतनी खुशी थी उनके दिल में, उन्होंने वो सत्संग किया. जब सत्संग के बाद मैंने फिर शाम को आई केम बैक होम, देन आई कॉल्ड हर, मैं टेलीफोन पे उससे बात की, और मैंने कहा, बेटे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत पावरफुल एनर्जी थी उधर. बिकॉज एक तो आपकी शक्ल, यू वर ग्लोइंग, यू वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जैसे कि कोई एक नूर आपके अंदर था. वो गुरुजी की एनर्जी के बिना नहीं आ सकता. दूसरा, आपका लंगर इतना स्वाद था, जैसे ब्लेस्ड हो. तो शी सेड, मम्मी एवरीबडी सेइंग सो, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे गुरुजी ने कोई साइन नहीं दिया. मुझे पता नहीं गुरुजी आए थे कि नहीं आए थे. आई सेड, जरूर गुरुजी आए थे. बिना उनकी प्रेजेंस के ऐसा पावरफुल एंड एनर्जाइज सत्संग हो ही नहीं सकता. आई सेड, यू वर बिजी विद सो मेनी थिंग्स, आपको सबको अटेंड कर रहे थे, जो भी आपके माइंड में चल रहा था. Maybe you didn't notice or connect with him in that way. So anyway, she didn't say anything. तो 3-4 दिन के बाद वो मेरे घर आई, और हमने अपने घर में मैं एक छोटा सा सत्संग रखा हुआ था, जस्ट अस एंड माय चिल्ड्रन. सो सत्संग के बाद जब खत्म हुआ, देन माय डॉटर टोल्ड मी, मम्मी आई वांट टू टेल यू कि उस दिन मैंने आपको कहा था कि पता नहीं गुरुजी आए थे कि नहीं. टुडे आई हैव रियलाइज्ड कि गुरुजी आए थे. आई सेड, हाउ डिड यू रियलाइज दैट? तो कहती, मम्मी देखो, आपने जोत जलाई थी, और अभी उतने टाइम में जोत का घी देखो कितना कम हो गया है. बट उस दिन मेरे घर में जब सत्संग था, हमने सुबह 12 बजे उसमें घी डाला, और 12:30 बजे जोत जलाई. शाम को जब आप लोग चले गए सब, तो मैंने देखा तो वो जोत जल रही थी, और पूरा घी था उसमें. मेरे माइंड में कुछ नहीं आया, ऐसा मेरे को स्ट्राइक भी नहीं किया. रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब जोत बंद कर दो, क्योंकि नीचे सत्संग था और वो फर्स्ट फ्लोर पे उनके बेडरूम्स हैं. तो कहती, उन्होंने कहा, देखो नहीं, बच्चे छोटे हैं, हम नीचे ये जोत ऐसे जलती हुई छोड़ना अच्छा नहीं है. सो शी, मेरा दिल तो नहीं था बंद करने को, पर मैंने गुरुजी के आगे प्रेयर की. मैंने कहा, गुरुजी, आई विल डू व्हाट माय हस्बैंड इज सेइंग, एंड मे बी इट इज द राइट थिंग टू डू. सो प्लीज, मैं जोत बंद करूंगी और कल फिर जला लूंगी. कहती, मम्मी रात को 10-10:30 बजे भी पूरा घी था, और मुझे कुछ ख्याल नहीं आया कि इट डिडंट स्ट्राइक मी. नेक्स्ट होल डे ऑल्सो सुबह मैंने जोत जलाई, पूरा दिन वो जोत जली, और
फिर नेक्स्ट इवनिंग मैंने जोत बंद की और दरबार, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट डे इवनिंग दरबार उठाना चाहती थी कि नाउ नहीं तो अदरवाइज वो दरबार इतना सुंदर लगाया हुआ था, बट आफ्टर द सेकेंड डे आई वांटेड टू नाउ ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल, द लिविंग रूम। जैसे मम्मी आज मुझे ख्याल आया है, आपके घर में देखो घी कम हो गया, मेरे 2 दिन जो जली है गुरुजी की एनर्जी से, बिल्कुल भी घी नीचे नहीं गया। तो संगत जी देखो, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाई उन्होंने, पर कब दिखाई? 3-4 दिनों बाद। वो गुरुजी की मर्जी है, वो किस तरह से अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, कैसे ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। सो वी शुड जस्ट लीव इट टू गुरुजी एंड हैव द फेथ। जबकि हम गुरुजी की संगत हैं और हम गुरुजी को कोई अरदास करते हैं तो गुरुजी सुनते हैं। एंड आई विल ऑल्सो शेयर maybe what is coming to my mind is अभी इस माइंड में आ रहा था, फिर पता नहीं क्यों एकदम गुरुजी ने माइंड से निकाल दिया। I just don't seem to remember what I was okay, yeah. So मैं जो आज का वचन ही है, इसी से मुझे याद आ रहा है कि जब हम गुरुजी को अपने दिल में अरदास करते हैं तो मैंने कहा ना, गुरुजी सुनते हैं। सो एक बार जैसे मेरे जब बच्चों की परेशानी चल रही थी उनके काम के सिलसिले में, दे वर वेरी अपसेट। सो मैं गुरुजी के में से मैंने कहा मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ एंड इन साइलेंस और सॉरी अकेले में मैं गुरुजी के साथ बैठ के अपने दिल में बातें करती हूँ, गुरुजी से सारा अपना शेयर करती हूँ। सो मैं बैठी हुई थी एंड आई सेड, गुरुजी आपको तो पता है ना, आप देख रहे हो सब कुछ बहुत हो गया गुरुजी, अब उसको प्लीज ब्लेस कर दो, काट दो जो भी कर्म है। एंड आई वॉज क्राइंग। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली, संगत जी, आई सॉ गुरुजी का जो स्वरूप है, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों से आंसू निकला हुआ था, विच वॉज ऑन देयर चीक। इट वॉज नॉट अमृत। और गुरुजी के अंदर से मेरे को आवाज ऐसे आई कि मैनू पता है, मैं भी बड़ा दुखी हूं। बस इतना मुझे उनकी आवाज आई तो मेरे को समझ आ गया कि गुरुजी को सब पता है। और एक और बार इसी सिलसिले में मैं जब गुरुजी के साथ बैठी हुई थी और ध्यान में थी, और जब आपको कोई बात परेशान करती है तो ध्यान में आप गुरुजी के हो और वो बात भी आपके दिल से गुरुजी के दिल तक जा रही है। तो गुरुजी ने एक शॉल ब्लेस की थी। जब मैं एक बार श्रीनगर से गुरुजी के लिए एक शॉल लेके आई थी, जेंट्स पश्मीना शॉल, बहुत डर डर के लाई थी कि गुरुजी तो कभी कुछ नहीं लेते थे सॉरी, पर मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं गुरुजी के लिए लेके जाऊं, तो मैं ले ली शॉल में और मैंने सोचा कि चलो वहां जाके देखेंगे। फिर जब मैं दिल्ली पहुंची और एम्पायर स्टेट में गई तो मैंने वो पैकेट में शॉल थी, मैंने गुरुजी को मत्था टेका और कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने वो शॉल उनके हाथ में दे दी। गुरुजी ने वो शॉल ली, एक थोड़ी देर अपने हाथ में रखी, फिर उसको अपने गोदी में रखा और उसके बाद मेरे को दे दिया वापस। मुझे कहते हैं कि एक कुड़ी दे व्याज मेरी तरफों दे दें, मेरे मतलब अपनी बेटी की शादी में ये मेरी तरफ से दे देना। उस वक्त मेरी बेटी की शादी की कोई बात नहीं थी ऐसी, तो उस वक्त मुझे बुरा लगा कि मैंने सोचा शायद गुरुजी ने मेरे गिफ्ट कबूल नहीं किया, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट नो। ये मेरे दिल में ख्याल आया, मुझे जरूर बुरा लगा, बट कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने दे दी, मैंने जो गुरुजी ने कहा मैंने सुन लिया और मैंने रख ली अपने पास। जब मेरी बेटी की शादी हुई मैंने वो शॉल उसकी शादी में दे दी, बट आई डिडंट फॉर माय सन इन लॉ बिकॉज इट वाज अ जेंट्स शॉल। बट मैंने बच्चों को ऐसा कुछ नहीं कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि ये आपकी शादी में दे दूं। नाउ जब ये उनकी परेशानी चल रही थी और मैं गुरुजी के दिस नाउ मेनी इयर्स आफ्टर दिस, जो शॉल गुरुजी ने मुझे दी थी वापस, वो मेरी बेटी की शादी से पहले थी। अब मेरी बेटी की शादी को 15 साल हो चुके हैं और जो इनकी परेशानी चल रही थी काम के सिलसिले में वाज मे बी अबाउट 4 years ago।
और मैं गुरुजी के साथ ध्यान में बैठी थी और अंदर मेरा मन उदास था, मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी। एकदम मुझे गुरुजी की आवाज आई, कहते वो शॉल किथे है? तो मैं एकदम समझ गई कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो मैंने फिर अपनी बेटी को फोन किया, मैंने कहा बेटे वो जो शॉल दी थी हमने अंकित को शादी में, वो पहनते हैं क्या? कहती नहीं मम्मी, ही डजंट वेयर शॉल्स, ही इज नॉट इनटू वेयरिंग शॉल्स। सो मैंने कहा फिर वो कहाँ है? कहते मम्मी वो ऊपर वाले कमरे में क्लोजेट में रखी हुई है, अलमारी में रखी हुई है। तो मैंने कहा बेटे मुझे गुरुजी के ऐसे आदेश हुआ है, प्लीज आप वो शॉल निकालो और अंकित को बोलो थोड़ी देर के लिए जरूर पहने, चाहे पैरों में रखे, ऊपर डाले, घर में ही पहन के थोड़ी देर बैठे, एवरी डे थोड़ी देर पहने। एंड संगत जी दे डिड इट एंड धीरे धीरे जो है कष्ट कम होने शुरू हो गए। तो गुरुजी ने कितना कटवाना है, उसके बाद उन्होंने अब आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो उस वक्त आपको आदेश दे देते हैं। सो दिस वाज आल्सो अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी। और एक और सत्संग है, ये तो साल पहले का ही है। एक और देयर वाज अ प्रॉब्लम विद सम फैमिली मेंबर्स एंड दिस वाज समथिंग टू डू विद माय, दे वर ऑफेंडेड अबाउट समथिंग, मेरे बेटे के बारे में कुछ उनको बहुत अच्छा नहीं लगा एंड दे वर वेरी एंग्री अबाउट इट। सो यू नो हमने अपोलोजाइज किया, मेरे बेटे ने भी अपोलोजाइज किया, बट somehow they were not very happy with us and did not want to continue kind of a relationship with us. तो वो भी गुरुजी का जैसा हुक्म, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि you know each relationship comes in your life for a certain period of time and with a purpose. अगर कोई maybe when Guruji takes you away from a toxic relationship या कोई उसमें नेगेटिविटी अगर आ रही है, गुरुजी आपको परे कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमारी भलाई है और गुरुजी हमेशा अपनी संगत की भलाई देखते हैं। सो इवन आफ्टर, बिकॉज गुरुजी ने बोला हुआ है कि जिसको आपकी वजह से तकलीफ हुई है आपने उसको अपोलोजाइज करना, उसको सॉरी कहना है। मुझे सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका जो कर्मों का खेल है वो उनके साथ है, ये हिसाब किताब उनके साथ है जिनको आपने तकलीफ दी है या जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, उसमें आप उनको फॉरगिव करिए, माफ करिए, तभी वो जो इरिटेशन है, जो कर्म है, वो सेटल हो जाएंगे। तो गुरु जी कहते थे मेरे को माफी मंगन नाल तुहाडे कर्म नहीं कटन लगे, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, उनसे सॉरी कहिए। सो वी हैड डन ऑल दैट, बट then I accepted, whatever their response was, but अंदर से दिल थोड़ा दुखता था। और एक बार मैं सैर कर रही थी और यही बात मेरे अंदर चल रही थी, क्योंकि कोई चीज आपको तंग कर रही है तो वो एक कोने में वो रहती है, और कोई ना कोई अगर शब्द आ जाए तो आपको वो याद आ जाता है और इट कनेक्ट्स यू ऑन दैट, उस पॉइंट पे कनेक्ट करता है गुरुजी से। सो आई वाज ऑलमोस्ट क्राइंग इन माय हार्ट एंड मुझे एकदम गुरुजी की आवाज आई और गुरुजी कहते हैं माफी मांग ली है, माफी मांग लो, उस तो बाद किसी को नहीं डरना, मैं तुहाडे नाल आ। तो माफी आपने मांग ली है, फिर मांग लो, और उसके बाद किसी से नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि गुरुजी जानते थे जो गलती हुई थी अनजाने में हुई थी, और उसके बाद इतने साल बाद जो हम कर सकते थे हमने किया। तो गुरुजी जब हमारी इंटेंशन, नियत ठीक है, अब हम अपने कर्म सुधार रहे हैं, तो गुरुजी हमारे साथ हैं। सो बहुत बहुत मेहर है गुरुजी की कि गुरुजी हर स्टेप पे गाइड करते हैं। बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। और संगत जी, जो भी गुरुजी के हम वचन सुनते हैं, जो गुरुजी ने संगत को, कितनी पुरानी संगत को बताए हैं और आज भी मैसेजेस देते हैं नई संगत को, सो वी मस्ट जस्ट फॉलो देम। अगर गुरुजी के वचन हम सुन के, पढ़ के उनको ना फॉलो करें, देन
फिर वो हमें वो ब्लेसिंग्स जो है पूरी तरह से मिल नहीं पाएंगी। गुरुजी तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, पर जो अगर हम गुरुजी का कहना माने फिर उसकी तो बात ही अलग है ना। गुरुजी के हुक्म में रहें तो उसकी बात ही अलग है। सो बहुत शुक्राना संगत जी सुनने के लिए, और जो आज मुझे गुरुजी ने कहलवाया, जो जो सत्संग शेयर करवाए, एक्चुअली इस जो वचन था उसी के अकॉर्डेंस में फिर गुरुजी ने जो वचन, जो सत्संग याद कराए वो मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। तो अगर किसी को इन सत्संग से अपने आंसर्स मिले हों तो उसमें मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि गुरु महाराज चाहते ही ये हैं कि सत्संग कोई शेयर करता है पर कल्याण बहुतों का होता है।